प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित बहुपद की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 एवं 5 का हल आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 है 35 की घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि 35 की घात वाला द्विपद होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमको द्विपद किसे कहते हैं वो मालूम होना चाहिए। जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी कहलाता है और जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। मैंने यहाँ y की घात 35 + 8y लिया है। विद्यार्थियों, यहाँ y की घात 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 35 की घात वाला होना चाहिए। कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे 2x की घात 35 - 2। इसी प्रकार अगला इसी में दूसरा प्रश्न दे रखा है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। विद्यार्थियों, यहाँ हम x की घात 100 लिख सकते हैं, -2x की घात 100 लिख सकते हैं, 25x की घात 100 भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया है 5x की घात 3 धन 4x² धन 7x। विद्यार्थियों, यहाँ बहुपद की उच्चतम घात 3 है। हमको इस प्रश्न में ये देखना है कि x की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो इस प्रश्न में 3 दे रखी है, तो इस बहुपद की घात 3 है। दूसरे प्रश्न में 4 - y²। इस प्रश्न में y की घात 2 दे रखा है, तो बहुपद की उच्चतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 है। तीसरे प्रश्न में 5t में बहुपद की घात 1 दे रखी है, तो इस प्रश्न में बहुपद की घात 1 होगी। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 4 में 3 दे रखा है, तो विद्यार्थियों हम इस 3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x²। इस प्रकार यहाँ x की घात 0 है, तो इस प्रश्न में हम बहुपद की घात को 0 लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 में विद्यार्थियों बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन से बहुपद रेखी है, कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती। विद्यार्थी, इस प्रश्न में हमको रेखी बहुपद किसे कहते हैं वो मालूम होना चाहिए। जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम रेखी बहुपद कहते हैं। विद्यार्थियों, पहले प्रश्न में हमको दिया है x² + x। इस प्रश्न में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती है। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2 में x - x की घात 3। इस प्रश्न में अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती है। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 में y धन y² धन 4। इस प्रश्न में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती है। प्रश्न क्रमांक 4 1 + x। इस प्रश्न में अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक घाती है। और विद्यार्थियों, हमको मालूम है कि जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम रेखी बहुपद कहते हैं, तो यह रेखी बहुपद है। प्रश्न क्रमांक 5 3t। इस प्रश्न में भी अधिकतम घात 1 है। विद्यार्थियों, यह एक घाती है और हमको परिभाषा से मालूम है रेखी बहुपद की कि जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम रेखी बहुपद कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यह रेखी बहुपद का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 6 में t²। इस प्रश्न में अधिकतम घात 2 है, इसलिए विद्यार्थियों यह द्विघाती है। प्रश्न क्रमांक 7 में 7x की घात 3। इस प्रश्न में अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती है। विद्यार्थियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।